वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं जिस जगह पे मैंने होम विज़िट है मेरा, जिस जगह पे मैंने ये अंगूर की बेल की कटिंग की थी, आज उसी घर के अंदर मैं आज स्प्रे करने के लिए आया हूँ। तो आपको बता दूँ, अगर आप भी ये मौसम जा रहा है या इस मौसम के अंदर आपको पता है कि बारिश भी अभी नहीं हुई, आलूदगी वगैरह वजह से अगर आपके एक दो पौधे ख़राब हैं, अगर आप स्प्रे नहीं करवाते तो वो आपके टोटल पूरे घर के अंदर जब ये सारा निज़ाम ख़राब हो जाएगा पौधों का, तो फिर आपको दोबारा से नए पैसे लगाकर प्लांट्स पौधे जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। तो फिर आप उसकी केयर करने के ऊपर काफ़ी जो है वो अपना टाइम और वक्त ज़ाया करते रहते हैं। तो जो मैं अभी स्प्रे करने वाला हूँ, इसके अंदर मैंने 2-3 स्प्रे मैंने रखे हैं जो कि मिक्स हैं। ज़्यादातर जो है ना लैम्डा और जो ये आपको टैंकी नज़र आ रही है, इसी तरीके से इसके अंदर डालेंगे। अगर आप 2-3 स्प्रे मिक्स करके डालते हैं तो आप आधा आधा ढक्कन करके डालेंगे, क्योंकि किसी पौधे को कोई स्प्रे शूट करती है, किसी को कोई करती है। अगर आप मिक्स करेंगे तो मिक्स करने की वजह ये है कि वो जिस क्वालिटी का भी मतलब अभी जो सुंडियाँ वगैरह होते हैं, सफ़ेद तेल है, काला तेल है, उनके ऊपर वो उसके हिसाब से असर भी होता है और पौधे जो हैं वो उससे ठीक रहते हैं। वक्ती तौर पे ऐसे होता है, थोड़ा बहुत जो है ना पौधे आपको महसूस करवाएंगे, लेकिन ये पौधों के लिए फ़ायदा होता है। तो कुछ 2-4 दिन के बाद पौधे अपनी सेटिंग में दोबारा उसी रूज में आ जाते हैं। जो उनके अंदर तेले वगैरह की कोई जिस तरीके मच्छर या सूंडियों वगैरह का जो अटैक होता है, उसका साड़ जो है वो स्प्रे के ज़रिए जो है वो ख़त्म हो जाता है। पौधे फिर नए सिरे से एक अच्छी सी ग्रोथ करते हैं और फ्रेश रहते हैं। दरअसल में पौधों में और इंसानों में जानदार कोई भी चीज़ है, उसको कोई भी बीमारी लग सकती है। तो इसी तरीके से जिस तरीके इंसान है, इस तरीके पौधे भी होते हैं, इनके अंदर भी जान होती है। जैसे इंसान खाने के बगैर नहीं रहता है, ये पानी के बगैर नहीं रहते। इसी तरीके से अगर इनके ऊपर बीमारी का अटैक हो जाए तो इसकी केयर करना, इनकी देखभाल करना जिस बंदे के घर में होते हैं, ये उसकी ज़िम्मेवारी बनती है। या वो इन पौधों को रखे ना, अगर उसने रखे हुए हैं तो फिर उनको केयर तो इसकी करनी पड़ेगी और इसकी देखभाल भी करनी पड़ती है। ये संचेरिए के पौधे की मैंने कटिंग कर दी है। इसको भी जो पता मरोड़ बीमारी लगी थी जो सफ़ेद तेले की वजह से, ये अभी भी इसके ऊपर एक दो जो हैं ये देखें ये बैठी हुई हैं। इस तरीके से ये काले हो जाते हैं। काले होने के बाद जो है आस्ता आस्ता यहाँ से इसकी फंगस शुरू होती है। जैसे कि ये पत्ता आपको काला नज़र आ रहा है, ये आस्ता आस्ता इसी तरीके से इनके ऊपर अटैक हो जाता है। तो पूरा पौधा जो है वो आपका डैमेज भी होता है, डेड भी होता है और पौधे की खूबसूरती बिल्कुल भी नहीं रहती। ये देखें इस तरीके से ये साथ साथ में सुंडियाँ वगैरह जो तेला सफ़ेद तेला होता है, ये साथ साथ अंडे भी देते रहते हैं, साथ साथ इसका रस भी चूसते रहते हैं। इसी पौधे की ज़िंदगी को ख़राब कर देते हैं। ये मैंने इसके अगर आपके घर में भी संचेरिए का पौधा है तो आप इस तरीके करें, इसकी ऊपर वाली ये जो एरिया जगह है, यहाँ से इसकी अच्छी तरह से कटिंग कर लें। जिस जगह पे ये तेले का अटैक हो रहा था, कटिंग करने के बाद ये जो स्प्रे मैं बता रहा हूँ, ये देखें इसी तरीके से ये स्प्रे करेंगे तो इसका पौधा जो है उसकी ज़िंदगी बच जाएगी, वो ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट रहेगा। साथ साथ में अगर आपके घर में गुलाब है तो गुलाब की भी अच्छी तरह से आप इसकी पहले कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद ये जो स्प्रे है ये आपने स्प्रे करना है। अगर आप चाहें तो आप 2 किस्म के भी स्प्रे कर सकते हैं। एक स्प्रे होता है ज़मीन में करने वाला, वो भी मेरे पास है। वो ज़मीन में पहले जो ज़मीन में करना है वो उसको अच्छी तरह से गोडी करके ज़मीन में कर लेना है। जो पौधों के ऊपर करने वाला है वो पहले कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद जी यहाँ पे अगर किसी की रात की रानी का पौधा ख़राब है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो पहले उसकी कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद उसको भी स्प्रे करें, ठीक है। जैसे कि ये पौधे देख लें, ये थोड़े से हल्दी हैं, ये ड्राई सीनियो सुर्ख कलर का है और ये वाला ग्रीन कलर का है। दोनों जो है इनका व्यू अच्छा है। ये गुलाब की भी कटिंग कर दी है, अब इसके ऊपर भी स्प्रे करेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जी जो यहाँ पे इन्होंने कुछ पटोनियाँ वगैरह गमलों के अंदर लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसी हिसाब से इनको भी हल्का हल्का स्प्रे करना है। अगर पटोनिया लगाया हुआ है, ये यूफोरबिया है, हिबिस्कस, इस तरीके से मिक्स पौधे जितने भी पड़े हैं, इनको ज़मीन में भी स्प्रे आप कर सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि ये अंगूर की बेल है, जो जो अंगूर की बेल की मैंने कटिंग की थी वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखें जो मटेरियल वगैरह मैंने इसको डाला था, वहाँ पे एक गमला रखा हुआ है, ठीक है, वो उसका मुड है। अब इसको स्प्रे जो है ये ऊपर भी इसके जो है थोड़ी थोड़ी सी जो स्प्रे है ये इसको कर देंगे ताकि इसको
बीमारी का अटैक वगैरह इसके ऊपर ज़्यादातर असर ना करे। ठीक है, तो साथ में ये कुछ पौधे इन्होंने मनी प्लांट के भी रखे हुए हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा इनको भी कटिंग वगैरह करके हल्का हल्का सा इसको भी स्प्रे कर देंगे। इसके ऊपर भी वो सफ़ेद तेला वगैरह अगर अटैक करता है तो पत्ते इसके भी काले होते हैं, उसके बाद येलो होकर ख़राब हो जाते हैं। पूरा पत्ता जो है ना वो खिलते ही नहीं है, ख़राब होना शुरू हो जाता है। यही वजह होती है। अगर आप इसका ख्याल रखेंगे जैसे कि ये वाला है, तो फिर जाके ये बड़ा बेहतरीन जो है आपका मनी प्लांट का पौधा भी रहेगा। तो स्प्रे जो है अभी मैं बस शुरू करने वाला हूँ। मेरा काम है आपको बताना आजकल के मौसम के अंदर अच्छी तरह से अपने गुलाब की कटिंग करके स्प्रे करो। उसके अलावा जो अंगूर की बेल की कटिंग की है तो उसको भी स्प्रे करो, लेकिन नीचे अच्छी तरह से गोडी कर लेनी है। मज़ीद भी अगर मैं इसी तरीके से लोग जैसे विज़िट पे बुलाते हैं उनका मैं घरों में काम करने के लिए जाता रहता हूँ। अगर कोई भी बंदा करवाना चाहेगा तो नंबर मेरा इसके ऊपर आता रहता है, तो होम विज़िट पे जाके उनका काम वगैरह उनको ठीक करके दिया जाएगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम था जी। मिलूँगा किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह ने